हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इनिशियल रेट मेथड, जिसका इस्तेमाल हम बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। रेट लॉ कैसे डिटरमिन करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं और रेट कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दिस मेथड इज यूज्ड बेसिकली फॉर द रेट लॉ। अब रेट लॉ हमें पता है कि एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर डिपेंड करता है, तो इन न्यूमेरिकल्स में आपको एक्सपेरिमेंटली आपको डिफरेंट कंसंट्रेशन पर इनिशियल रेट क्या होगा वो आपको हमेशा गिवन होगा। तो इनिशियल रेट मेथड की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इनिशियल रेट मेथड में क्या होता है कि अगर हम कंसंट्रेशन के अंदर चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आ जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूं। सपोज करिए मेरे पास एक रिएक्शन है ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं कह रहा हूं इस केस में अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल कर देता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर देता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो वो भी हम देख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया। इसका मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्टूडेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की पावर 1। तो यहां से मेरे पास रेट ला आ गया स्टूडेंट क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए की पावर 1। और कोई मेरे से पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो मैं कहूंगा दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सिमिलरली अगर मैं इसी रिएक्शन के लिए आपको कहता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए को मैंने 4 टाइम्स इंक्रीज किया, रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए को 4 टाइम्स इंक्रीज किया, मगर जो रेट ऑफ रिएक्शन है स्टूडेंट वो क्या हो गया, डबल हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अब ध्यान सुनिए, कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो रहा है जबकि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पे रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1/2। क्योंकि अगर मैंने इसको 4 टाइम्स किया, जैसे आप इमेजिनेशन करें फर्स्ट केस में R इक्वल टू के ए की पावर 1/2। अब मैंने जो केस अप्लाई किया है, मैंने कहा कंसंट्रेशन ऑफ ए को 4 टाइम्स कर देते हैं, यानी 4a की पावर 1/2। तो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 1/2, यानी 2 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया। तो यहां से हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आता है, उसके रिस्पेक्ट में मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ कैलकुलेट कर सकता हूं। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे ये सारे न्यूमेरिकल क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं। और ये मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है जो अभी 2019 के अंदर सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया। तो प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स की स्टूडेंट। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल अगर हम देखें, इनिशियल रेट मेथड का मतलब क्या है, यही है कि आपको कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हम चेंज करते रहेंगे। जैसे एक हमने एक न्यूमेरिकल लिया, एक रिएक्शन है हमारे पास 2a प्लस बी गिव c प्लस डी, और उसमें हमने क्या किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिस स्टूडेंट ने किया उसने a की कंसंट्रेशन 0.1 ली और b की कंसंट्रेशन को 0.1 लिया, और जब हमने d का रेट ऑफ फॉर्मेशन स्टडी किया तो वो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 6 × 10⁻³ अब इसी तरह 4 एक्सपेरिमेंट किए गए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है उसको हम चेंज करते गए और उसके रिस्पेक्ट में हमने रेट ऑफ रिएक्शन क्या किए, कैलकुलेट किए। अब इन 4 एक्सपेरिमेंट के बेस पे मैं क्या कैलकुलेट करने वाला हूं कि इसका रेट लॉ क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, कैसे हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, पहले अगर हम जनरल रिएक्शन की बात करें, अभी हमें नहीं पता कि इसका रेट लॉ क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मैं जनरली बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब अल्फा और बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सपेरिमेंटली, वो हम बात करते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन R1 क्या हो जाएगा, के तो कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, कंसंट्रेशन क्या है 0.1 की पावर अल्फा, फिर 0.1 की पावर बीटा।
और रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया हमारा डी का 6 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट। अब इसी तरह हमने एक्सपेरिमेंट सेकंड लिखा R2 क्या हो जाएगा K, जो आपको कंसंट्रेशन दी गई है ध्यान से देखिए 0.3 की पावर अल्फा और 0.2 की पावर बीटा, ये हो गया 7.2 इंटू 10 की पावर -2। इसी तरह हमने R3 निकाल लिया कि 0.3 की पावर अल्फा 0.4 की पावर बीटा और ये आ गया आपका 2.88 10 की पावर -3। इसी तरह जब हमने फोर्थ रिएक्शन निकाली R4 क्या आ गया कि 0.4 की पावर अल्फा और 0.1 की पावर बीटा इक्वल टू 2.4 इंटू 10 की पावर -2। तो हमने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट दे रखा है स्टूडेंट उसके बेस पे 4 रिएक्शंस हमने बना ली। अब इनको कैसे अरेंज करना है, कैसे समझना हो थोड़ा सा समझे आप। हम क्या करेंगे, एक टाइम में ऐसी रिएक्शन चूज करेंगे जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट हो। तो क्या ऐसी कोई रिएक्शन है आपकी सर, इसमें तो ए तो कांस्टेंट किस केस में है, ये 0.3 और यहाँ पे भी क्या है 0.3। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, R3/R2 अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, K से K कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, 0.3 की पावर अल्फा 0.3 की पावर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 0.4 अपॉन 0.2 की पावर बीटा। और यहां पे अगर हम बात करें 2.88 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू 10 की पावर -2। तो अब स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर बीटा और यहाँ पे देखिए 10 की पावर -2 है, ऊपर चला गया तो क्या हो गया 10 की पावर +2 और -1 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा +1 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 28.8 अपॉन 7.2 और ये आपका क्या आ गया 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। तो अगर मेरा बेस सेम है स्टूडेंट तो पावर क्या हो जाती है सेम, तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, बीटा की वैल्यू कैलकुलेट की। इसी तरह हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करें, कैसे देखिए इनमें से कौन सी वैल्यू सेम है, तो आप कहेंगे सर 4 और फर्स्ट में वैल्यू क्या है सेम है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे यहीं पे स्टूडेंट। अब ये कैलकुलेशन तो हमने लिखी दी है, तो हम डिवाइड करेंगे तो क्या क्या डिवाइड करेंगे, हम कहेंगे R4 डिवाइडेड बाय R1। तो देखिए स्टूडेंट R4 जब हम करेंगे K से K कैंसिल हो जाएगा, 0.1 अल्फा 0.1 की पावर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ 0.4 है या 0.1 है, यानी 0.4 अपॉन 0.1 की पावर अल्फा, K से K तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या है हमारे पास 2.4 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर -3। अभी 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो प्लस क्या है, तो ये क्या हो जाएगा 10, तो 24 अपॉन 6 इट मीन्स 4 और यहाँ पे हमारा क्या आ गया 4 की पावर अल्फा और यहाँ 4 की पावर क्या है 1, तो बेस सेम है तो पावर सेम होगी, अल्फा क्या आ जाएगा 1। तो जो मेरे पास रेट लॉ हमने डिराइव किया वो क्या आ गया, रेट लॉ कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 2। जबकि रिएक्शन को अगर देखें तो हमें लग रहा है ए की पावर 2 और बी की पावर 1 आना चाहिए, मगर एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा ए की पावर 1 और बी की पावर 2, जो कि मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको बताया था कि हम रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते हैं कि उसका रेट लॉ क्या होगा। तो ये हमारा रेट लॉ आ गया। अगर कोई आपसे कहे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप कहेंगे 1, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप कहेंगे 2, और कोई कहे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो हम क्या करेंगे 1 + 2 = 3। तो इस तरह हम बड़े आराम से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, रेट लॉ निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रेट कांस्टेंट के लिए फार्मूला स्टूडेंट आपने मेंशन कर रखा है, जैसे तो के क्या हो जाएगा, के हमारा आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन ए की पावर, अभी हमने क्योंकि रेट लॉ निकाल लिया है तो ए की पावर 1 और बी की पावर 2। तो कोई भी आप वैल्यू ले रहे स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो 6 इंटू 10 की पावर -3 आपको रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है और ए की कंसंट्रेशन है 0.1 यानी 10 की पावर -1 और बी की कंसंट्रेशन मैंने ली थी 10 की पावर -1 का स्क्वायर।
ये बात ध्यान रखनी कि हमने जो भी 4 एक्सपेरिमेंट है, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को पकड़ लेंगे और उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है और जो कंसेंट्रेशन है वही आपने कंसीडर करनी है। तो के की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ और ये सारा भी सोल्व करेंगे 10⁻³ आ जाएगा, ये कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 6। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिट्स। अब के की यूनिट्स लिखनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे पता है क्या है 3। तो थर्ड के लिए यूनिट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। अभी हमें डाटा मिनट में सॉरी गिवन है तो हम यहाँ लेंगे मिनट इनवर्स। तो ये चीज ध्यान देनी है कि आपको यूनिट्स क्या गिवन है, जैसे मिनट इनवर्स है तो मुझे मिनट इनवर्स ही लेना पड़ेगा। सेकंड में गिवन है सेकंड में, टाइम आवर में गिवन है तो आवर में। तो ये मेरे पास यूनिट्स आ जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा 6 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर मिनट। जनरली हम सेकंड लिखते हैं इसलिए उसकी आदत पड़ी हुई है पर मिनट। तो ये आपका क्या आ गया, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। तो मैंने आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल सोल्व करके दिखाया कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं, अगले न्यूमेरिकल में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आप क्या नया सीखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें स्टूडेंट, तो मैंने ज्यादा पूरी स्टोरी नहीं लिखी है क्योंकि जगह कम है, केवल डाटा लिखे हैं। ए की कंसंट्रेशन आपको डिफरेंट कंडीशंस पे गिवन है, बी की कंसंट्रेशन गिवन है, उनके रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है वो है। तो जनरल रिएक्शन तो हमारा वही रहेगा जैसे हमने पहले किया, रेट इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। तो आपने फर्स्ट रिएक्शन जब आपने बनाई तो R1 क्या हो गया स्टूडेंट के। अब ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.20 की पावर अल्फा और 0.30 की पावर बीटा। इसी तरह आप 3 रिएक्शंस फटाफट में आप बना लेंगे, आपको टेक्निक में सिखा चुका हूं। तो क्या हो जाएगा 0.20 की पावर अल्फा, 0.10 की पावर बीटा के 0.40 की पावर अल्फा, 0.05 की पावर बीटा। और इनके रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है 5.0710 की पावर -5, 5.0710 की पावर -5 और यहाँ पे है 7.1610 की पावर -5। और हम इनको इक्वेशन मान लेते हैं 1 2 3। अब मुझे करना क्या है, अल्फा और बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन हमने उतार लिया है, थोड़ी जगह बना लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल आपका सोल्व हो जाए। तो ये मैंने आपके सामने पूरा डाटा लिख दिया। अब यहाँ पे आप जब पिछले वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कई जगह नहीं लगेगा। जैसे कि अल्फा के केस में 2 वैल्यू क्या सेम है, यस सेम है। तो मैं क्या करूंगा R2 डिवाइडेड बाय R1। तो कर दीजिए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा के से के कट जाएगा, ये अल्फा कट गया, 0.10 अपॉन 0.30 की पावर बीटा। और ये दोनों वैल्यू सेम है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब इसी को हम क्या कहेंगे 1/3 की पावर बीटा इक्वल टू 1। अब क्या करें, कैसे बीटा की वैल्यू निकालें। तो आप सबको स्टूडेंट पता होना चाहिए किसी की पावर अगर 0 है तो वो क्या होता है 1। तो 1 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं 1/3 की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या हो जाता है 1। तो अब बेस तो सेम हो गया तो यानी पावर भी सेम होगी, तो इसलिए बीटा की वैल्यू क्या आएगी 0। तो इस रेट लॉ में जो हम निकालेंगे तो बीटा हमारे पास क्या आ गया 0, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ बी। अब कैसे हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे उसको देख लेते हैं। अब देखिए वही, अब इसमें कोई भी ऐसा क्या है बीटा में सेम नहीं है, यहां हम ध्यान से देखिए कोई भी सेम नहीं है। तो ऐसा मैं नहीं कर सकता, यहाँ तो हमने कैंसिल कर दिया था, यहाँ हो गई नहीं। तो किसी को भी ले लीजिए, मान लीजिए मैं कहता हूं R3/R1, R3/R1, के से के कैंसिल हो जाएगा, मगर ये कैंसिल नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा 0.40 अपॉन 0.20 की पावर अल्फा। और यहाँ पे क्या हो गया 0.05 अपॉन 0.30 की पावर बीटा इक्वल टू 7.16। ये 10⁻⁻5 से 10⁻⁻5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूं केवल 5.07। तो ये मेरे पास सारा डाटा आ गया। और यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये अल्फा क्या आएगा 2 की पावर अल्फा, तो 2 की पावर क्या हो गया अल्फा। मगर बीटा में क्या हो जाएगा, अब मुझे पता है बीटा क्या है 0, और अगर बीटा 0 है तो किसी की पावर 0 क्या होता है 1। तो ये अपने आप ये क्या हो गया कैंसल आउट हो गया।
और मेरे पास क्या आ गया 7.16 अपॉन 5.07। तो ये मेरे पास डाटा आ गया। एक तो तरीका इसको ये है कि मैं इसको कैलकुलेट करूं और जब मैं इसे करूंगा तो ये 1.414 आ जाएगा। और मेरे को थोड़ा मेमोराइजेशन है, मुझे पता है ये किसकी वैल्यू होती है, √2 की होती है, और ये क्या होता है 2 की पावर 1/2। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो अल्फा क्या हो गया 1/2। अब सपोज करिए कोई स्टूडेंट है जब वो कैलकुलेट कर रहा है तो एग्जैक्ट डाटा ना के कुछ और आ गया, मेरे माइंड में आ ही नहीं रहा कि √2 की वैल्यू है, तब मैं क्या करूंगा, बट तब आप क्या करेंगे। तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, मान लो ऐसी कोई वैल्यू आ रही है जो मुझे पता ही नहीं क्या है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, जैसे 2 की पावर अल्फा मेरे पास आ गया, इसको हम फिर ऐसे ही रहने देंगे, 5 पॉइंट में से सोल्व ही नहीं करूंगा, ऐसे रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो अल्फा log 2 इक्वल टू log 7.16 माइनस log 5.07। तो आप इन दोनों की log की वैल्यू देखकर यहाँ पुट कर देंगे, और log 2 की वैल्यू हमें पता ही है 0.3010 होती है, उससे डिवाइड कर देंगे, तो अल्फा की मेरी वैल्यू आ जाएगी। जिन स्टूडेंट्स को log देखने नहीं आता, मैंने log के ऊपर स्टूडेंट वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आई बटन पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग देखना सीख सकते हैं। तो एक log की टेक्निक से भी निकाल सकते हैं, और विदाउट log भी मैंने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल और ज्यादा डिफरेंट है, अब उसमें देखते हैं। पहले में मैंने आपको 4 एक्सपेरिमेंट दिए, उससे अगले में मैंने 3 एक्सपेरिमेंट दिए, अगले में केवल 2 ही वैल्यू दे रहा हूं। उस केस में कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे उसको सीखते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। आपको इनिशियल कंसंट्रेशन, मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन आपको गिवन है 2 × 10⁻³ मोलर, और सेकेंड इनिशियल कंसंट्रेशन आपको गिवन है 1 × 10⁻³ मोलर। और रेट ऑफ रिएक्शन को ध्यान से देखिए, तो पहले केस में रेट ऑफ रिएक्शन है 2.4 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट, और अगर दूसरे केस में बात करें 0.6 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, ये कंसंट्रेशन गिवन है। हमें जनरल ट्रेंड पता है क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए की पावर एन, और एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन को डाटा पुट करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.4 × 10⁻⁴ इक्वल टू के, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 2 × 10⁻³ की पावर एन। सेकेंड केस अगर मैं बनाऊं स्टूडेंट तो क्या बनेगा 0.6 × 10⁻⁴ के, और कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 1 × 10⁻³ की पावर एन। अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूं स्टूडेंट 1/2, तो मुझे पता है ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा सोल्व करके 2, 0.6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए के से के क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल, और 1 × 10⁻³ का मतलब 10⁻³ की पावर एन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर n × 10⁻³ की पावर एन, और अपॉन में क्या है 10⁻³ की पावर n। 1 को ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 2 की पावर n, और जब बेस सेम है तो पावर सेम होगी, यानी n क्या आ गया 2। इसका मतलब जो ये रिएक्शन गिवन है मुझे, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया स्टूडेंट 2। बस अब आपको कह रहा है रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करो, किसी भी रिलेशन को ले लो, मान लो मैंने इसको ही ले लिया, तो मेरे पास k क्या हो जाएगा 2.4 × 10⁻⁴ अपॉन 2 × 10⁻³ अब n की जगह हम क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट 2, तो ये मेरा क्या आ गया 2.4 अपॉन 4, और यहाँ 10⁻⁴ है, ये 10⁻⁻6 है, ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻², और 2.4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 240 अपॉन 4, और अब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा 60। तो 60 यूनिट्स क्या लिखेंगे, सेकंड ऑर्डर है तो लीटर पर मोल पर मिनट, मिनट में हम डाटा ले रहे हैं तो पर मिनट, सेकंड ऑर्डर के यूनिट्स होते हैं तो हमने वो क्या कर दिया मेंशन। तो इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन हमारे 2019 सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, क्या करेंगे आप इसको देखकर ही समझ सकते हैं
कि इस न्यूमेरिकल को आप कैसे सोल्व करेंगे। इन न्यूमेरिकल के बाद आपको ये न्यूमेरिकल सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी मैं आपको फटाफट रफ में बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, पहला एक्सपेरिमेंट दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन भी गिवन है 0.1 0.1 और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमें गिवन है। साथ में इस क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ मैं लिखना भूल गया हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो फर्स्ट है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, 0 है। तो आपको अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन है और इस तरह से डाटा गिवन है तो आप बड़े आराम से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, के निकालेंगे। तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, ए की पावर 1 और बी की पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0। रेट ऑफ रिएक्शन बी पे डिपेंड नहीं। अब रेट ऑफ रिएक्शन कितना गिवन है, 2 × 10 की पावर -2। के की वैल्यू पता नहीं, ए क्या है मेरा 10 की पावर -1। तो के क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 × 10 की पावर -2 अपॉन 10 की पावर -1 और ये क्या हो जाएगा 2 × 10 की पावर -1। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट। तो हमने डाटा किसमें लिया है, यूनिट्स इस टाइम मैंने लिखे नहीं है तो हम पर सेकंड ले लेते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास के की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट रिएक्शन, इसमें अगर मुझे के की वैल्यू पता है, रेट ऑफ रिएक्शन पता है, बी के ऊपर डिपेंड, ए निकालना है। तो ये आपके पास रिएक्शन है। तो रेट कितना दिया हुआ है, 4 × 10 की पावर -2। के की वैल्यू मुझे पता है 2 × 10 की पावर -1 और ए की पावर 1। ए क्या है पता नहीं, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, इसकी पावर 1। तो आप ये ए की कंसंट्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 4 × 10 की पावर -2 अपॉन 2 × 10 की पावर -1। ये क्या हो गया 2 और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 × 10 की पावर -1 यानी 0.2 मोलर। तो इस तरह आपने ए की निकाली। तो आप बड़े आराम से किसी भी को क्या है वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो टेक्निक मैंने इनिशियल रेट मेथड आपको समझाया है ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और जो न्यू व्यूअर है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।